बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा कि जो फाइलें बेचने वाले लोग हैं वो कैसे अवाम को चूना लगाते हैं। आपने देखा ही होगा कि दिनों में जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? यहाँ पे जो धंधा चलता है इस तरह है इस्लामाबाद रावलपिंडी में कि लोग क्या करते हैं कि 300 के नाल जगह तक अरेंज करते हैं, जो कि सरकारी तौर पर जिसकी रिक्वायरमेंट है एनओसी लेने के लिए 300 के नाल जगह चाहिए होती है। 300 के नाल जगह वो अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फाइलें बेच लेते हैं हजारों के नाल की, ठीक है, जो कि सरासर जाती है। लोग फाइलें खरीद लेते हैं, धड़ाधड़ खरीदते हैं कि जी कल कल को हमें प्रॉफिट आ जाएगा, हमें बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन वो कल को क्या होता है कि सोसाइटी कहीं पे नजर ही नहीं आती। यहाँ पे इस तरह के कई काम हो गए कि कंपनी ने फाइलें बेची हैं, ठीक है, लेकिन जब प्लाट लेने की बारी आई तो पीछे कंपनी गायब है। यहाँ पे इस तरह की कई कंपनीज हैं, ठीक है, जो भाग चुकी हैं लोगों के पैसे लेकर, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि जब आप फाइल ले रहे हैं तो फाइल के साथ आपको प्लाट का कब्जा मिलना चाहिए कि ये आपकी का प्लाट है, ये प्लाट का नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, ठीक है। अब लोग किस्तों के चक्कर में अपने पैसे पहले डाउन पेमेंट देते हैं। जब आप डाउन पेमेंट देते हैं तो जो डीलर आपको फाइल बेच रहा होता है उस डाउन पेमेंट के अंदर से एक बड़ा हिस्सा डीलर के पास ही रह जाता है, ठीक है। आगे कुछ रकम चलेगी कंपनी के पास। अब कंपनी को तो पता है कि उसके पास वो इतनी जमीन ही नहीं है जितनी वो फाइलें बेच रहे हैं, ठीक है। तो कंपनी कहती है चलो एक कस्टमर तो पक्का लग गया जिससे हमें किस्तें आती रहेंगी, ठीक है। तो वो किस्तें जाना शुरू हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल किस्तें दे दी। 3 साल किस्तें देने के बाद अब कंपनी के पास गए जी हमारा प्लाट, तो वो कहेंगे चलें जी अब आप डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवा दें, ये जमा करवा दें, वो मतलब इस तरह के कई खर्चे वो डाल देंगे। आपने वो भी करवा दिए। जब आप दोबारा गए कंपनी के पास जी हमारा प्लाट, तो वो कहेंगे जी बेल्टिंग होगी तो आपको प्लाट मिल जाएगा। बेल्टिंग क्या होता है जी? कुरानदाजी होगी, आपके नाम पे जो भी प्लाट का नंबर निकलेगा वो आपको प्लाट दे देंगे, ठीक है। वो बेल्टिंग होते होते भी अरसा गुजर जाता है। यहाँ पे कई इस तरह के फ्रॉड, कई इस तरह के चक्कर हुए हैं। तो आपसे इल्तमास ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करने लगे तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि मौके पर जो मौजूद प्लाट है जिसके ऊपर आप घर बना सकते हैं, जिसका आप कब्जा ले सकते हैं, वो प्लाट लें। वैसे भी कोशिश करें, अगर आप प्लाट घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो ले लें। अगर सिर्फ आपने रखने के लिए लेना है तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया करें, दुकान ले लें, कोई और चीज ले लें जिसका आपको रेंट आना शुरू हो जाए। प्लाट तो पड़ा रहेगा, हाँ, वक्त के साथ साथ उसकी कीमत जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आप प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं रेजिडेंशियल मकसद के लिए कि आपने फौरी घर बनाना है, तो आप प्लॉट जरूर खरीदें, लेकिन वो खरीदें जिसके ऊपर आपको कब्जा मिल जाए मौके पे। सिर्फ फाइल के चक्कर में कभी भी ना पड़े, क्योंकि फाइल के चक्कर में बहुत से लोगों के नुकसान हो चुके हैं। ये तो हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये कानून बना दें कि जो भी कंपनी डेवलपमेंट कर रही है वो मौके पर प्लाट दिखाए, प्लाट का नंबर दे, प्लाट का कब्जा दे, ठीक है। आगे इंस्टॉलमेंट पे देना, कैश पे देना, वो कंपनी की जिम्मेदारी है। हुकूमत ये कानून बना दे कि जब भी कोई प्लाट फाइल बिके उसके उसके प्लाट का कब्जा मौके पर जो ऑनर है उसको देना चाहिए, ठीक है। एक दिन जवेद चौधरी ने अपने एक कॉलम में लिखा था कि इस्लामाबाद में सारे लोग ही प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिसमें से तकरीबन 50% लोगों के साथ खुद से फ्रॉड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आधे लोग हैं टोटल आबादी के जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है और कोई आधे हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है। और अब इतने लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं तो आप कहते होंगे कि यार इसका शोर क्यों नहीं मचता। उसमें यह है कि यहाँ पे काफी लोगों के पास ब्लैक मनी भी बहुत ज्यादा है। जब वो फाइल वगैरह परचेज करते हैं और उनके साथ खुदा ना खासा फ्रॉड बाद में हो जाता है, तो इस वजह से भी कई लोग शोर नहीं मचाते कि यार मैं प्रूफ ऑफ इनकम कहाँ से दूंगा। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि आपके पास ये रकम कहाँ से आई, तो अब मैं इसका प्रूफ कहाँ से दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो आपकी जमा पूंजी है उसको किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं तो वो प्लॉट खरीदें जिसका मौके पर कब्जा मौजूद हो, ठीक है, जिसका आपको कब्जा मिल जाए।
या अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद लें जिसका आपको रेंट आना शुरू हो जाए तो वो बेहतरीन है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी वो खरीदनी है जिसकी आपको पोजेशन मिले, जिसका आपको कब्जा मिले। यहाँ पे कई कंपनीज ऐसी हैं वो आपसे इन्वेस्टमेंट के नाम पे रकम उठा लेती हैं और आपको कहती हैं जी ये फलां आपकी स्पेस है, इसका आपको हम कब्जा नहीं दे सकते, हम आपको इसका रेंट देते रहेंगे। तो इस चक्कर में भी आपने रेंट वाले चक्कर में भी नहीं पड़ना। रेंट वाले चक्कर में भी काफी लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड हो चुके हैं। तो आपने अगर प्लॉट परचेज करना है कब्जे वाला, और अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है वो भी जिसका आपको कब्जा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज।